करो योग रहो निरोग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजन हुआ जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके संग आशा शर्मा। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन का विज्ञान है। योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। मंत्री राजेश नागर ने इससे पहले दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया। मंत्री राजेश नागर ने जिलावासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में 177 देशों के पूर्ण समर्थन के साथ भारत की पहल के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हम सूचना क्रांति के युग में हैं, जहां मानव मन के लिए एकाग्रता सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसके समाधान का मार्ग योग और ध्यान ही है। योग केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शक्ति देता है। उन्होंने ये भी बताया कि योग का प्रयोग आज स्पोर्ट्स, आर्मी, जेल सुधार से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों तक में हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों के रूटीन में सरल योगासन शामिल करें ताकि वे डिजिटल गैजेट्स की लत से बचें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। पूरे परिवार के स्तर पर योग का अभ्यास करें जिससे सामूहिक स्वास्थ्य सुधर सके। मंत्री राजेश नागर ने अपने संदेश में कहा कि जीवन एक पवित्र उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने अस्तित्व का गूढ़ सत्य समझिए। योग हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण, शक्तिशाली और संभावनाओं से भरा है। उन्होंने योग के नैतिक पक्ष पर भी बल दिया और कहा कि यह इंद्रियों को संयम में रखकर उत्तम विचारों का संचार करता है और एक आदर्श समाज के निर्माण में सहायक है। इस अवसर पर उन्होंने सभी योग साधकों के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार योग भी किया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर मंत्री राजेश नागर सहित योग साधकों, स्कूली विद्यार्थियों तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए विभिन्न विभागों का धन्यवाद किया। इसके बाद मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री कंवर संजय सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण भी किया गया। मंत्री राजेश नागर ने योग कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उनके साथ उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा। इस दौरान करीब 100 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर एसडीएम नू अश्वनी कुमार, पतंजलि योगपीठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, नगर परिषद नूह के चेयरमैन जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर ऋषभीर गहलावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला नूह से कमलकांत शर्मा। योग मानसिक और शारीरिक को स्वास्थ्य और मजबूत करने का रास्ता है। कठिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर व्यक्ति निराश अवसाद से जूझ रहा है। योग ऐसे में रामबाण की तरह है, संस्कृति की धरोहर का एक गहरा हिस्सा है। यह भारत की और विश्व को मिला एक उपहार है जो स्वास्थ्य और जीवन में सामंजस्य को बढ़ावा देता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मान्यता दी। यह पहला व्यक्ति योग करता है तो इसका सकारात्मक असर पूरे परिवार में पड़ता है। योग पहले से संपूर्ण, प्राचीन और सर्वोच्च है। यह प्रयास जागरूकता प्रसार के लिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस जीवन विज्ञान के निकट आए। यह मिशन आयुष मंत्रालय के उस प्रयास से भी जुड़ा है जो भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली को विश्व मंच पर लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह प्रयास उन महान गुरुओं को समर्पित है जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और हमें सौंपा। अब यह हमारी जिम्मेदारी है हम इसे आगे बढ़ाएं। हमारे मन और शरीर को घनिष्ठ संबंध है। मन शरीर को प्रभावित करता है
मित्रों, योग से मानसिक एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अपने मन में निरंतर करने का योग एक कारगर उपाय है। समाज के उत्थान में स्वास्थ्य और संस्कृति परिवार की मुख्य भूमिका होती है, जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। निरोगी मनुष्य अपनी आय के साधनों का विकास कर सकता है। योग को दिनचर्या में शामिल करना एक वरदान है। योग के नैतिक महत्व भी है, जिससे इंद्रियां संयम में रहती हैं और उत्तम विचार का संचार होता है। आप सभी परिवार सहित योग का प्रसार करें, प्रयास करें कि योग अभ्यास को घर घर तक पहुंचाया जा सके। बच्चों के रूटीन में योग अभ्यास को शामिल कर दिया जाए तो उनके बेहतर स्वास्थ्य की नींव रख सकते हैं। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज्यादातर समय स्मार्टफोन गैजेट्स पर बिताते हैं। जाहिर है उनकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। कुछ सरल योगासन बच्चों को सक्रिय रखने के साथ साथ उनकी शारीरिक शक्ति और लचीलापन में सुधार करने में मददगार होता है। मेरा संदेश जीवन एक पवित्र उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपनी अस्तित्व का गूढ़ सत्य समझिए, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए और जब भी वह स्पष्ट हो जाए पूरी ऊर्जा विस्तार से उसकी ओर बढ़िए। योग दिवस हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण, शक्तिशाली और संभावनाओं से भरा है। धन्यवाद। के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जो योग को 192 देशों में फैलाया और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम पूरे दुनिया में मना रहे हैं और इसको अपने दिनचर्या में अपनाना चाहिए। जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, इस तरह से हमें रोज़ योग भी करना चाहिए। और ये हमारी पुरानी ऋषि मुनियों ने जो हमें किया था कि इससे आदमी स्वस्थ रहता है। आज का जो जीवन है एक तनावपूर्ण जीवन है और उसको तनाव को कम करने के लिए भी और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग सभी के लिए है, सभी वर्ग के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और इसमें सबको शामिल होना चाहिए।